एपिसोड के स्टार्ट में किन अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। इसकी जॉब चली गई थी। ये बताता है कि मैं अपनी वाइफ से बात करके घर को सेल कर दूंगा और फिर हम उसके होम टाउन शिफ्ट हो जाएंगे। ये जाने लगता है तो किन्नी से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ लिन अपने डैड को टी देता है, जिस पर ये बहुत खुश होते हैं। फिर ये बताता है कि मैं और सुई यूरोप जा रही हैं। तो ये कहते हैं कि क्या तुम पहली बार दूर जा रहे हो। तभी नौकर आकर बताता है कि सुहाई है। ये जाने लगता है तो मुड़कर रोते हुए अपने डैड को देखता है। यहाँ किन्नी से इस कंपटीशन का बताता है तो ये कहता है कि ऐसे बड़े कंपटीशन में कंपनी के आदमी इन्वॉल्व होते हैं, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। इस पर ये कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी इसे सॉन्ग की कॉल आती है और ये बताती है कि आज रात सबका डिनर है। तो ये कहता है कि ठीक है, खाना मैं बनाऊंगा। तो इस पर सॉन्ग मना कर देती है। ये अपने दोस्त को भी साथ चलने का कहता है। यहाँ जांग एक लड़के से कहता है कि तुम नजर रखना, क्या पता ये टैलेंट जूही के काम आ जाए। दूसरी तरफ सॉन्ग फिर से किन की कही हुई बातें सोच रही होती है और यहाँ सुलिन के लिए दूध लेकर आती है और इसकी खामोशी देखकर पूछती है कि क्या तुम सॉन्ग के अबाउट सोच रहे हो। ये कहता है कि जो भी हुआ वो सब पास था और मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। फिर किन अपने दोस्त के साथ घर आता है तो टेबल पर वेजिटेबल्स देखकर इसका दोस्त बहाना बनाकर भाग जाता है और सॉन्ग एम्बैरस हो जाती है। ये वेजिटेबल्स देखता है तो ये कहती है कि ये सब जू ने किया है और ये भी बहाना बनाकर भाग जाती है। कुछ देर के बाद ये वापस आती है तो किन इतना सारा खाना बनाने पर थैंक्स करता है। खाना खाने के बाद ये सॉन्ग को कॉफी देता है। फिर ये कहती है कि मेरा खाना तुम्हारे बनाए खाने के आगे कुछ नहीं था। तो ये कहता है कि वो अच्छा था, मैं तो सब खा गया। इस बात पर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। तो उसी तरफ सू कहती है कि तुम्हारे साथ होना मुझे ये सब ड्रीम लग रहा है जो मुझे डरा रहा है। ये कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही सुई से हक कर लेती है। यहाँ सोम किन से पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। तो ये कहता है कि तुमने मुझे फैमिली का माहौल दिया, मैं खुश था, पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने काइंड ब्रेव और ब्यूटीफुल सॉन्ग को देखा। तुमने अपनी मुश्किलात का सामना खुद किया, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर ये कहती है कि मैं इतनी ग्रेट नहीं हूँ, यान को भी मेरे साथ सब फेस करना पड़ा है। अगर मेरी सिस्टर होती तो ऐसा ना होता। ये कहता है कि वो कहाँ है। तो ये बताती है कि वो जिंदा नहीं है। जब से हम अलग हुए हैं हमने एक दूसरे को नहीं देखा। ये कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि यान मेरी सिस्टर का बेटा है और यान ये बात नहीं जानता और मैं भी उसे बताना नहीं चाहती। ये कहता है कि फिर तो तुमने इसीलिए सबको लगने दिया कि यान तुम्हारा बेटा है। ये हाँ कहती है और बताती है कि मेरी सिस्टर यान को उसके डैड से मिलने नहीं देना चाहती थी। मुझे लगता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता होगा, इसीलिए मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ये सब सुनकर ये कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से तुम हर मुश्किल मुझे बताओगी ताकि मैं तुम दोनों की केयर कर सकूं। फिर ये इसे वेट करने का बोलकर चला जाता है। अंदर आकर ये एक रिंग देखता है जो इसने सॉन्ग के लिए बाय की थी और तभी से बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं, जिनमें से एक में लुई से कहती है कि मैं चाइना जाकर अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहती हूँ और फिर इसे वो ट्विंस वाली स्नैप याद आती है। इसके हाथ से रिंग गिर जाती है और किन भी गिर जाता है और कुछ देर के बाद जब इसे होश आता है तो रिंग इसके पास ही पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग किन को कॉल करती है तो ये अटेंड नहीं करता। दूसरी तरफ जांग कुछ प्रिंट्स देख रहा होता है तो इसकी नजर इस पर किए साइन पर पड़ती है, जिसे देखकर इसे बिन का साइन याद आ जाता है कि यहाँ किन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो कोई इनकी पिक्चर्स बनाने लग जाता है। यहाँ जांग बिन को तलाश करने का काम तेज करने को कहता है। नेक्स्ट डे सोंग यान को खाना देती है और खाली चेयर को देखकर किन को मिस करती है। यहाँ किन ऑफिस में काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ सोंग किन के ऑफिस आती है तो इसे पता लगता है कि वो बाहर गया है। ये इस लड़की को अम्ब्रेला देती है कि किन को दे देना। अब सोंग का दिल किन के लिए राजी है, पर किन को अपने आने वाले विजन्स की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही और इसी वजह से सोंग उसके लिए परेशान है। फिर सोंग जैसे ही बाहर निकलती है दूसरी तरफ किन अंदर आ जाता है और ये लड़की से अम्ब्रेला देकर बताती है कि सोंग ने दी थी। ये उसे फिर से कॉल करती है तो ये बताता है कि काम ज्यादा होने की वजह से मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। तो ये इसे रात को मिलकर खाना खाने को कहती है, जिस पर ये हाँ कर देता है। दूसरी तरफ लिन को ड्रिप लगी होती है और सुइस की केयर कर रही होती है।
तभी इसके मुंह से सॉन्ग का नाम निकलता है और ये सुनकर सू को बहुत बुरा लगता है और ये आकर ड्रिंक करने लग जाती है। यहाँ इसे होश आता है तो जांग इसे बताता है कि सू जा चुकी है। तो उसी तरफ किन लू की ग्रेव पर आता है और कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई, आखिर ऐसा क्या हुआ था। तभी फ्लैशबैक दिखा जाता है ये लू बिन से साइन करने का कह रही थी तो ये मना कर देता है। इस पर ये से कहती है कि मुझे टॉर्चर मत करो, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे जाने दो। और किन बेबस होकर साइन कर देता है। फिर ये प्रेजेंट पे कहता है कि मैंने हमारा बेटा ढूंढ लिया है और अगर कभी वक्त आया तो मैं यान को तुम्हारे पास लाऊंगा। दूसरी तरफ जांग भी ओल्ड चैन की कब्र पर आया होता है। ये बाहर आता है तो इसे एक लड़का बताता है कि आपके कहने के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि वो प्रिंट किन नाम के एक लड़के ने बनाए हैं। ये उसकी स्नैप भी दिखाता है और बताता है कि कुछ साल पहले ये एक हॉस्पिटल में मौजूद था और कोई इसके बिल पे कर रहा था। और अजीब बात तो ये है कि किन जिस ऑफिस में काम कर रहा है वो टैंक का है। ये सब सुनकर जांग को सब समझ आ जाता है। फिर ये आकर टैंक से बिन का पूछता है कि वो 6 साल पहले गायब हो गया था। ये इसके आगे प्रिंट्स फेंकता है और कहता है कि ये सब बिन के डिजाइन हैं। वो दिन करीब है जब मैं उसे ढूंढूंगा। यहाँ सॉन्ग बुक से देखकर खाना बना रही होती है। दूसरी तरफ किन घर आते आते फिर से वापस चला जाता है और वहाँ टैंक परेशान होकर कहता है कि मैं इस बूढ़े को बिन तक नहीं पहुँचने दूंगा। फिर सॉन्ग किन को टेक्स्ट करती है। ये देखकर किन को सोचने लग जाता है और सॉन्ग घर पर इसका वेट करते करते सो जाती है। तभी शी आकर किन से पूछता है कि अगर तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई तो क्या तुम सॉन्ग को छोड़ दोगे। तो ये कहता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, पर जब भी मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। फिर ये घर आता है तो अचानक से सॉन्ग की आंख खुल जाती है। ये आकर खाना गर्म करने लगती है तो किन्नी से यान का पूछता है तो ये बताती है कि वो जू के साथ गया है। ये कहता है कि मुझे सब याद आ गया है। फिर ये इसे बताता है कि मेरा नाम बिन है और मेरे फादर जूजी के मालिक चैन थे। ये सुनते ही सॉन्ग को हॉस्पिटल वाले चैन याद आ जाते हैं। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये इसे बताता है कि यान मेरा और तुम्हारी बहन का बेटा है। ये सुनकर सॉन्ग को यकीन ही नहीं होता और बताता है कि मैं लूसी अमेरिका के स्कूल में मिला था और ग्रेजुएशन के बाद हमने शादी कर ली थी और एक्सीडेंट से पहले वो डाइवोर्स चाहती थी, पर मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों छोड़ना चाहती थी। ये सब सुनकर सॉन्ग टूट सी जाती है। ये इसे सॉरी कहता है और बताता है कि यही सच है। दूसरी तरफ जांग ऑफिस से निकलता है तो एक कार इनका पीछा करने लग जाती है। फिर ये सॉन्ग से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हुआ था, लेकिन जो मैंने तुम्हारी और यान की केयर की वो सब रियल था। तो ये कहती है कि मेरी बहन को अकेले छोड़ने वाले भी तुम ही थे। इतना कहकर ये चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जांग बिन को आवाज देता है और इसे देखकर बिन पहचान जाता है। ये इसे मिलने के लिए रोड क्रॉस करने लगता है कि तभी एक गाड़ी इन्हें टक्कर मार देती है और फिर ये बिन के सामने दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ टैंक को कॉल आती है तो ये कहता है कि मैं फ्यूनरल जरूर अटेंड करूंगा। यहाँ सॉन्ग खामोश बैठी होती है। शी आकर पूछता है कि क्या बिन ने तुम्हें डंप किया, तो ये कहती है कि उसका नाम भी मत लो। ये काफी गुस्से में बैठी होती है। टैंक असिस्टेंट से कहता है कि जांग के खात्मे के बाद अब जूही पूरी तरह से बेरी हुई। तो ये घबराया हुआ बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी ने देख लिया था। इस पर टैंक फौरन गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मारकर कहता है कि क्या तुम मुझे तबाह करना चाहते हो, जाओ और उसे जाकर ढूंढो जिसने तुम्हें देखा था। दूसरी तरफ किन अपनी सोचों में गुम बैठा होता है क्योंकि अपनी बहन को लेकर अब सॉन्ग गलतफहमी का शिकार हो गई थी कि किन ने इसकी बहन के साथ बहुत बुरा किया होगा। तभी ये यहाँ टैंक को देखता है जिस पर इसे याद आता है कि जांग ने मरते वक्त इसे कंपनी में वापस जाने का बोला था। साथ ही इसे थोड़ा पास्ट भी याद आता है। तभी यहाँ शी आ जाता है और किन से सॉन्ग के बारे में पूछता है। ये कहता है कि वो घर चली गई है। यहाँ सॉन्ग किन की पैकिंग कर रही होती है तो जूही से कहती है कि तुम्हें किन को एक चांस देना चाहिए। तभी बाहर किन आ जाता है तो ये इसे इसका बैग देती है और घर की कीज वापस मांगती है और बिना इसकी कोई बात सुने इसे घर से निकाल देती है और ये बेचारा चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सॉन्ग को अपनी बहन के लिखे हुए वो वर्ड्स याद आते हैं कि मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने बहुत पेन देखी है। दूसरी तरफ किन शी के साथ बैठकर चला जाता है और टैंक से मिलने के लिए इसे कॉल पर कह देता है। यहाँ सॉन्ग जू से कहती है कि मेरी बहन ने जो मुझे बताया उसके मुताबिक वो किन को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जिस किन को मैं जानती हूँ वो टोटली डिफरेंट पर्सन है। ऐसा कैसे हो सकता है।
अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। किन कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे किन कहकर बुलाओगे। ये सुनकर टंग फौरन से डर जाता है और इसे समझ आ जाता है कि किन की मेमोरी वापस आ गई है। ये काफी डर जाता है तो किन्नी से बताता है कि मुझे मेरी वाइफ, मेरे फादर और ऑफ कोर्स तुम भी सब याद आ गए हो। ये सुनते ही टंग इसे अपनी सफाइयाँ देने लग जाता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। ये कहता है कि मैं 6 साल हॉस्पिटल में पड़ा रहा, फिर मुझे कोई कैसे ढूंढ नहीं पाया। तो ये कहता है कि जब तुम मुझे मिले थे तो तुम्हें अमनीसिया हो चुका था। डॉक्टर ने सुजेस्ट किया कि तुम्हें रिकवरी के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया और साइड पर रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा। तभी किन को याद आता है कि टेंगी से कितना जेलस हुआ करता था, क्योंकि किन इससे भी अच्छा आर्किटेक्ट था। फिर टेंगी से डैड की डेथ के बारे में बताता है और बोलता है कि जब मैंने तुम्हारे मिलने की खबर सुनी तो मैं बहुत खुश था। यही बात जब मैंने मिस्टर चैन को बताई तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनको हार्ट अटैक आ गया। ये बात सुनकर किन चुप का चुप रह जाता है। दूसरी तरफ जू सोंग को शीका मैसेज देती है कि किन तुमसे एक बार मिलना चाहता है, लेकिन सोंग मना कर देती है और बोलती है कि क्या बात करने से पास्ट बदल जाएगा। तो जू कहती है कि फिर तो ये रियलिटी भी नहीं बदलेगी कि किन और यान बाप बेटा है। तो सोंग कहती है कि मैं उसे कभी पता नहीं लगने दूंगी। तो जू कहती है कि बड़ा होकर जब उसे पता चलेगा तो वो तुम्हें ब्लेम करेगा। यहाँ टैंग बिन से कंपनी वापस आने का बोलता है और बताता है कि अंकल चैन भी यही चाहते थे। डैड के बारे में सुनकर बिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर ये अपनी वाइफ लू के बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो टैंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ यान घर आते ही सोंग से पूछता है कि आपने किन को घर से क्यों निकाला। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस पर ये जिद करने लग जाता है तो ये गुस्से से कहती है कि उसके पास चले जाओ और वापस मत आना। तभी जूही से डांटती है और यान को समझाती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये किन से मिलने आती है और कहती है कि मैं यान को कभी भी पता नहीं लगने दूंगी कि तुम उसके फादर हो। ये कहता है कि वो मेरा बेटा है। तो ये कहती है कि उसे तब अकेले क्यों छोड़ा था। किन बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैं इसकी खामोशी देख इसे वीक में एक बार मिलने की इजाजत दे देती है और कहती है कि पर तुम वादा करो कि तुम कभी भी उसे नहीं बताओगे। और जाने से पहले ये इसे सैंडल वापस कर देती है। कुछ देर के बाद इसे सू दिख जाती है। इसके बाद ये लिन से मिलने आता है। आखिर तुम कितनी देर तक सोंग को अंधेरे में रखोगे। ये इसे कहता है कि सोंग को मत बताना। इस पर ये कहता है कि जब एक दिन सोंग को पता लग जाएगा तो तब उस पर क्या गुजरेगी। ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे होपलेसली मरता देखे। ये सुनने के बाद किन कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यहाँ टंग कहता है कि तुम लिन से प्यार करती हो, ये दुनिया जानती है, पर इन हालातों में तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तो ये कहती है कि ये मेरा और लिन का मामला है, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स लिन के पास पहुँच जाती है। इसके बाद लिन टंग से मिलने आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कमीने हो, पर इन सब में मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस पर ये बेशर्म होकर कहता है कि तुम्हारे अल्फाज मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि रिपोर्टर्स को तुमने ही भेजा था, तो चलो एक डील करते हैं। तुम मेरा सीक्रेट रखो और मैं जूही में अपने सारे स्टॉक्स तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि चैन की डेथ में भी तुम्हारा हाथ था। ये सुनते ही टंग सोच में पड़ जाता है। कुछ देर के बाद ये कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और उसके बिना सब बेकार है। इस पर लिन कहता है कि डील अभी भी ऑन है, तुम मेरी बीमारी को सीक्रेट रखो, मैं चैन की डेथ के बारे में नहीं बोलूंगा। कहा किन आकर सोंग को उसकी बीमारी का बता देता है और कहता है कि इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। ये सुनकर सोंग को कुछ समझ नहीं आता। वहाँ सू वापिस आ जाती है। लिन के पूछने पर ये कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया, इसलिए वापिस आ गई। लिन कभी ये देखकर ये पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो ये कहता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ये इसके हाथ पकड़ती है तो ये छुड़वा कर कहता है कि मैं तुम्हें आज तक नहीं प्यार कर पाया। ये इसे थप्पड़ मार देती है और इस पर लिन गुस्से से इसे दफा हो जाने का कहता है। फिर ये जांग को लेटर देता है और कहता है कि मेरे मरने के बाद ये सोंग को दे देना। तभी वहाँ सोंग आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जांगी से वो लेटर दे देता है। कुछ देर के बाद लिन को होश आ जाता है। ये सब बैठने में हेल्प करती है
तभी वहाँ डैड भी आ जाते हैं। ये कहती है कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो ये बताता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इस पर ये कहती है क्या तुमने ये नहीं सोचा कि जब मुझे पता लगेगा तो मैं और ज्यादा हर्ट हो जाऊंगी। तो ये कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को बता दिया था। कुछ देर के बाद ये घर आती है तो यान सोया हुआ होता है। ये इसकी ड्राइंग देखती है। तभी यान नींद में किन का नाम लेता है, जिसे सुनकर ये कुछ सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ किन शी को बताता है कि सॉन्ग की एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम शैनलू था। वो मेरी बीवी थी, पर हमारी डाइवोर्स होने के बाद मुझे पता चला कि लू प्रेग्नेंट है और वो बच्चा यान है। ये सब सुनकर शी हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर तुम आज भी सॉन्ग को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ डैड सू से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, लिन तो पागल है पर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। फिर ये गुस्से से कहते हैं कि वो मरने वाला है और उसके मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा। ये रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। यहाँ असिस्टेंट किन के पास आकर बताता है कि टैंग ने आपके लिए गाड़ी भेजी है और आज से मैं आपका असिस्टेंट हूँ। तो ये कहते हैं कि उसे जाकर कहो कि मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है और उसे कहो कि जूही पर फोकस करे। फिर ये सॉन्ग के पास आता है तो सॉन्ग लिन की केयर के लिए जाने लगती है। ये इसे कहता है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना। एपिसोड की स्टार्ट में सू हॉस्पिटल आती है तो ये सॉन्ग को देखकर इस पर गुस्सा करती है कि तुम आज भी लिन को मुझसे दूर करने आई हो। तो ये कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ये पागलों की तरह इसके गले पड़ जाती है। तभी सॉन्ग खुद को छुड़वाती है और कहती है कि लिन ऐसा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस पर ये जेलसी में अंधी होकर सॉन्ग को धक्के मारने लग जाती है और कहती है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ। ये सब कुछ डैड देख लेते हैं तो ये पागल कहती है कि मैं इसे लिन से मिलने नहीं दूंगी। तो ये गुस्से से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि लिन किससे मिलना चाहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम चली जाओ। फिर डैडी से कुछ फ्रूट्स देते हैं और खुदा सुदा से होकर चले जाते हैं। ये लिन के पास आ जाती है तो ये इससे सूखा पूछता है। ये सुनकर सोंगी से कोई जवाब नहीं देती और फ्रूट्स काटने लग जाती है। सोंग को ऐसा करता देखकर ये कहता है कि ये सब सू भी कर सकती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो सू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये बिना जवाब दिए से फ्रूट देती है तो लिनी से हाथ मारकर गिरा देता है और गुस्से से दफा होने का कहता है। इसकी इस रवैये से ये सैड हो जाती है और बाहर आकर रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद ये फिर से इसे फ्रूट देती है तो ये मना कर देता है। फिर ये इसे थिएटर में लाती है और बताती है कि मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और तुम्हारी स्माइल हमेशा से ग्रेट थी और जब मैं भी यहाँ आती थी तो तुम्हारे बारे में सोचा करती थी, पर मैं किस्मत की शुक्रगुजार हूँ जो तुमसे प्यार हुआ। दूसरी तरफ किन यान को स्कूल से पिक करने आता है तो यान इसे देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि अब आप मेरी मोम के साथ क्यों नहीं रहते। तो ये बताता है कि लिन को तुम्हारी मोम की ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर यान कहता है कि क्या आपको डर नहीं है कि लिन मोम को आपसे दूर कर देगा। यहाँ ये सोंग को बताता है कि मैं हमेशा से खामोशी के साथ तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारा प्यार फील होता था और मुझे वो खुशी बहुत पसंद थी। ये सुनकर बहुत सैड हो जाती है और कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छे से रहूंगी। फिर ये इसे कहता है कि अब तुम किन के पास चली जाओ, मेरी दुनिया छोड़ने से पहले ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें किन के साथ देखूं। नेक्स्ट सीन में किन लिन से मिलने आता है। ये इसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तो किन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक्चुअली किन बहुत फोकस से माहौल को ऑब्जर्व करता है तो इस पर ये इसे सॉरी कहता है। ये इसे कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं आज यहाँ अपने दोस्त को मिलने आया हूँ। ये सुनते ही इसे कहता है कि क्या तुम आज भी मुझे अपना दोस्त मानती हो। तो ये कहता है कि तुम कहीं भी चले जाओ, तुम हमेशा से ही मेरे दिल में रहोगे। लिन इसकी तरफ हटता है तो ये इसका हाथ थाम लेता है। फिर ये जाने लगता है तो इसे सॉन्ग रोक लेती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली लिन हम दोनों को इकट्ठा देखना चाहता है, पर पता नहीं तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। तो ये बताता है कि मैं उससे मिल चुका हूँ और प्रॉमिस भी करके आया हूँ कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। मुझे लगता है कि हमें उसकी विश को पूरा करना चाहिए। ये सब सुनकर शौक चुप हो जाती है। नेक्स्ट से ये शौक पर आती है तो इसका लटका हुआ मुँह देखकर जो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा सैड नहीं देखना चाहती। तभी इसे कॉल आ जाती है
और ये सुनकर सोंग जल्दी से भाग जाती है। दूसरी तरफ किन को भी पता लग जाता है। यहाँ डॉक्टर लिन को चेक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर आकर डैड के पूछने पर कहता है कि उसका वक्त बहुत नजदीक है। ये सुनकर डैड के पांव तले से जमीन निकल जाती है। अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर डैड का हाल बुरा हो जाता है। यहाँ लिन अपनी आखिरी सांसों में सोंग से कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। और ये सब सू भी खड़ी सुन रही होती है और इसे आखिर तक साथ देने का थैंक्स करता है। तो सोंग कहती है कि सू भी आती होगी, थोड़ा रुक जाओ। तो ये ना करते हुए कहता है कि वो ये सब मिस कर देगी। ये सुनकर सू बहुत रोती है और रोते रोते हॉस्पिटल से भाग जाती है। और यहाँ लिन सोंग को एक लेटर देकर कहता है कि ये सू को मेरी तरफ से दे देना और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा है और सू को हमेशा हर्ट किया है। तभी डैड और किन भी आ जाते हैं। तो ये फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर इसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर सब टूट जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी लिन की ग्रेव पर आते हैं और इन्हें देखकर सू मुंह मोड़ लेती है। लेकिन इनके जाने के बाद ये भी आती है और कहती है कि तुम जाते जाते मेरे लिए नफरत छोड़ कर गए हो और मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी। फिर जाने लगती है तो सोंगी से रोक लेती है और इसे लिन का दिया हुआ लेटर देती है और कहती है कि लिन तुम्हें देखना नहीं चाहता था क्योंकि उसमें तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं थी। तो ये कहती है कि वो तुम्हारे हाथों फूल बन सकता है लेकिन मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। उसका मेरे साथ होना एक ड्रीम बनकर रह गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। अगर तुम ना होती तो हम कब की शादी कर चुके होते। मुझे खुशी नहीं मिली और मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। ये लेटर इसके मुंह पर मारती है और चली जाती है। दूसरी तरफ किन को लिन के साथ गुजारे हुए मोमेंट याद आ रहे होते हैं। यहाँ सोंग को सैड देखकर यान कहता है कि सैड मत हो। किन ने कहा था कि डेथ इनएविटेबल है और सबको एक दिन चले जाना है, पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और फिर ये फेंसिंग सीखने का कहता है तो ये मना कर देती है। ये कहता है कि मैंने तो किन से प्रॉमिस किया है कि मैं हर वीक जाया करूंगा। ये फिर से मना करती है तो ये नाराज होकर भाग जाता है। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। जू शी से कहती है कि किन और सोंग इकट्ठे क्यों नहीं रहते। तो ये कहता है कि किन तो सोंग को लाइक करता है और वो काफी अरसे से उसका ख्याल भी रख रहा है। तो ये कहती है कि सोंग को लगता है कि किन ने उसकी बहन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, वो इसे माफ नहीं कर पा रही। तो शी कहता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें वजह ढूंढनी होगी। फिर ये दोनों सोंग के पास पहुंच जाते हैं। तो ये कहती है कि किन को बता दो कि मैं यान को फेंसिंग की जगह आर्ट सिखाना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि हम बहुत बिजी हैं, तुम खुद ही उसे बता दो। इसके जाने के बाद ये हाईफाई करते हैं। एक्चुअली ये दोनों अब इन्हें साथ रहने पर मजबूर करने वाले हैं। दूसरी तरफ सोंग किन से फेंसिंग को लेकर बहस कर रही होती है और कहती है कि इस खेल में हर्ट ना होने की कोई गारंटी नहीं है। तो ये कहता है कि वो हर तरह से सेफ रहेगा और मैं खुद उस पर नजर रखूंगा और मैं जानता हूँ कि आर्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो ड्राइंग पसंद करता है तो वो दोनों क्यों नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, तुम खुद उसकी क्लास में देखने आओ और फिर डिसाइड कर लेंगे। ये नो कहकर जाने लगती है। तो ये कहते हैं कि सैटरडे क्लास है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये वापस आती है तो यान नाराज होकर बैठा होता है। ये इसे गुस्से से कहती है कि तुम आर्ट क्लास जाओगे। तो ये रोने लग जाता है। ये दोनों आकर इसे डांटती है। एक्चुअली ये अपनी जिद की वजह से यान के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। अभी ये जू के सामने भी वही रोना धोना करती है कि यान अभी छोटा है और वो इंजर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ किन आकर यान को चुप करवाता है। तो ये बताता है कि वो मुझे फेंसिंग नहीं खेलने देना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में यान सोंग से आकर सॉरी करता है। तो ये कहती है कि मेरी भी गलती थी। तभी ये कहता है कि मैं आपको फेंसिंग के अबाउट बताऊंगा ताकि आपकी परेशानी कम हो जाए। तो ये कहती है कि हम इस वीकेंड पर मिलेंगे। ये सब सुनने के बाद यान से पूछती है कि क्या ये सब शी ने बताया। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे ये सब किन ने बताया है। ये सुनकर सोंग किन को देखने आ जाती है। नेक्स्ट सीन में किन यान को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तभी सोंग भी आ जाती है और एक साइड पर खड़ी होकर इन्हें देखती रहती है। यहाँ शी जू से कहता है कि सोंग और किन मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेस पहनेंगे। तो ये कहती है कि अगर उन्होंने मेरे ड्रेस पसंद किए तो शी इस बात से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ यान अपनी मॉम को थैंक्स करता है। तो ये इसे कहती है कि खेलने के शौक के साथ साथ खुद को सेफ भी रखना। तो ये कहता है कि मैंने सोचा है कि सैटरडे को मैं फेंसिंग करूंगा और संडे को आर्ट किया करूंगा। किन खड़ा ये सब सुन रहा होता है और फिर ये सोंग को थैंक्स करता है। तो ये कहते हैं कि अपना प्रॉमिस याद रखना
कि तुम यान को अपना रिलेशन नहीं बताओगे। ये कहकर सोंग चली जाती है और किन चुप खड़ा रहता है। फिर इसे जू की कॉल आती है। ये इसे शूटिंग के लिए कहती है तो ये मना कर देती है और कहती है कि किन भी आने वाला है, क्या ये सब तुम दोनों अरेंज कर रहे हो? तो ये फौरन से मुकर जाती है। जू शी से कहती है कि हम तो ये सब सोंग के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे कोई गलतफहमी हो गई तो क्या करेंगे? तो शी कहता है कि तुम फिक्र ना करो। दूसरी तरफ सोंग को किन के मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। ये यान से पूछती है कि तुम क्या खाओगे? ये कहता है कि क्या आप जू और शी के साथ नहीं जाएंगी? तो सोंग ना बोलकर खाना बनाने चली जाती है। यहाँ किन शी के पास आता है तो शी इसे अपने सिंगल और जू के डिजाइन किए हुए कपल ड्रेसेस दिखाता है, जिनमें से किन को जू के ड्रेसेस पसंद आ जाते हैं। तो शी इस पर झूठ मूठ का गुस्सा करने लगता है। फिर किन पूछता है कि मेरी पार्टनर कौन होगी? तो शी सोंग का नाम लेता है, जिस पर किन फौरन से ना बोल देता है। तो शी कहता है कि ऐसा मत करो, मैं इतनी जल्दी न्यू मॉडल का अरेंज कैसे करूँगा? दूसरी तरफ सोंग भी शूट करवाने से मना कर देती है। तो जू से कहती है कि ऐसा मत करो, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने तुम्हें और यान को पालने के लिए जो दिन रात काम किया है उसी की खातिर मान जाओ। इसकी ब्लैकमेलिंग सुनकर आखिर सोंग मान ही जाती है। जब ये लोग सेट पर पहुंचते हैं तो प्लान के मुताबिक इनकी ओल्ड पिक्चर्स प्ले कर दी जाती है और जू जानबूझकर शी को पिक्चर्स चलाने पर डांटने लग जाती है। इस पर शी आकर सोंग से सॉरी करता है और स्क्रीन ऑफ करवा देता है। अब सोंग किन के सूट का मैचिंग सूट पहनने से मना कर देती है तो जू बेचारी फिर से परेशान हो जाती है और शी से आकर कहती है कि अगर मेरा शो बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें इस तरह से तोड़ दूंगी। ये कहता है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? तो जू कहती है कि जल्दी कोई सोल्यूशन निकालो। घर पर यान अपनी सेविंग्स निकाल कर काउंट करने लग जाता है और इधर सोंग की वजह से जू किन के साथ और सोंग शी के साथ पिक्चर्स बना रही होती है। शूट के बाद किन्नी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने ये सब प्लान किया था। तो सोंग इसे कोई जवाब नहीं देती। अब ये लोग पिक्चर्स देखकर बोलते हैं कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। तभी कैमरामैन इनको सोंग और किन की पिक्चर्स दिखाता है कि इसने छुपकर ले ली थी। इस पर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। नेक्स्ट डे जू शॉप पर आती है तो सोंग इसे कहती है कि आइंदा मेरे साथ ऐसा मत करना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। दूसरी तरफ टैंक किन से कहता है कि तुम कंपनी कब वापस आ रहे हो? तो ये कहता है कि अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जब मुझे आना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर टैंक सोच में पड़ जाता है कि किन इसके साथ क्या करने वाला है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बाहर आते हैं तो इनको हर जगह अपनी पिक्चर चलती नजर आती है। ये देखकर सोंग बहुत ही मायूस हो जाती है और यान को लेकर घर आ जाती है। फिर ये दोनों घर आकर इसे सॉरी बोलते हैं और बताते हैं कि किसी ने हमसे वो फोटोज बाय कर ली थी। फिर ये बताते हैं कि हमारे घर का कोई इशू बन गया है, इसलिए हमें अपने घर पर रख लो। नेक्स्ट मॉर्निंग केन आता है और शी को एक पेट शो की टिकट्स देता है और कहता है कि सोंग को मत बताना कि ये मैंने ला कर दी है। इस पर शी आकर ये टिकट सोंग को दे देता है, जिस पर ये बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर ये दोनों पूछती है कि क्या तुम ये लाइन में लगकर लाए हो? सच बताओ कि तुम्हें किसने दी है? यहाँ पूरी रात खड़े होने की वजह से किन की हालत काफी खराब हो जाती है तो शी इसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, लेकिन ये इसे मना कर देता है। अब टैंक फिर से इसके पास आता है और बोलता है कि अब तुम कंपनी संभाल लो, मैं अपनी पोस्ट से क्विट करना चाहता हूँ। तो किन कहता है कि तुम आराम से काम करो, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अगले दिन ये लोग यान की जिद पर कैंपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सोंग काफी चुप होती है। यहाँ सिस्टर टैंक को कंपनी की तमाम रिपोर्ट्स देने लगता है तो टैंक इससे कहता है कि तुम कल से सारे पेपर्स किन्मो को दोगे। इस पर यह हैरान हो जाता है। अब ये लोग एक जगह आते हैं तो आगे किन खड़ा होता है। यान भागकर इसके पास आ जाता है तो ये दोनों डर के मारे बोलते हैं कि हमने इसे नहीं बुलाया। तो यान कहता है कि मैंने अंकल को बुलाया था। फिर ये किन को लेकर चला जाता है और शी जू से कहता है कि इन तीनों को प्राइवेसी दो, तुम सोंग के साथ क्यों चिपकी हो? तो जू कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। अब किन यान को ईस्ट वेस्ट का फर्क बता रहा होता है तो सोंग इसकी बातें सुनकर इम्प्रेस होने लग जाती है। दूसरी तरफ ये लोग दूर खड़े इन तीनों को देख रहे होते हैं। जू सोंग के पास जाने लगती है तो शी से रोक लेता है। इस पर जू कहती है कि उनके बहाने के ही तुम मेरे क्लोज तो रहने की कोशिश नहीं कर रहे। तो शी शाय हो जाता है। अब ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं तो यान इन दोनों को सेम ब्रेसलेट्स पहना देता है, जो देखकर सोंग फौरन से इसे उतार देती है। अब ये तीनों से पूछती है कि तुम लोग कैमरा में क्या देख रहे हो? फिर ये अपने स्नैप्स देखने के बाद कहती है कि मेरी पिक्चर्स मत बनाना। तो जू कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं डिलीट कर दूंगी। फिर ये मिलकर खाना बनाते हैं। तभी जू से कहती है कि क्या तुम किन से इतनी नफरत करती हो? तो
ये कहती है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरी बहन इससे इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि वो यान के बारे में इसे नहीं बताना चाहती थी और उसकी जरूर कोई ना कोई रीजन होगी। फिर खाना खाने के बाद यान शी और जू से इन दोनों के पास आता है और बताता है कि मैं इन्हें अकेला छोड़ आया हूँ। और तभी ये तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो सोंग इन्हें कॉल करके पूछती है कि तुम लोग कहाँ हो और यान कहाँ है। तो ये दोनों झूठ बोल देते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। ये लोग परेशान होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। इनके बहुत ढूंढने पर यान इन्हें कहीं नहीं मिलता। तो सोंग दोबारा कॉल करती है तो ये बताता है कि हम होटल में आ गए हैं। ये सुनकर इसे थोड़ा सुकून मिल जाता है, पर बाद में इसे किन कहीं नजर नहीं आता। ये उसे ढूंढते ढूंढते गिर जाती है, जिससे इसके पाँव में मोच आ जाती है। दूसरी तरफ किन भी इसे ही ढूंढ रहा होता है। कुछ देर के बाद ये सोंग को ढूंढ लेता है तो ये बताती है कि पाँव में चोट लगने की वजह से मैं चल नहीं पाऊंगी। तो किन इसे अपनी बैग पर उठा लेता है, लेकिन रास्ता न पता होने की वजह से इन्हें रात हो जाती है और ये इसे अभी भी उठाए चल रहा होता है। फिर ये इसे बताती है कि तुम्हारे आने से यान आज बहुत खुश था, लेकिन अब किन बुरी तरह से थक गया था। तो ये इसे उतार कर एक जगह बिठा देता है और खुद भी रेस्ट करने लग जाता है। यहाँ ये दोनों भी इन्हें ढूंढने आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये किन से कहती है कि अगर तुम बीमार थे तो तुम यहाँ क्यों आए। तो ये कहता है कि यान की खुशी के आगे कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ये कुछ देर सोचने के बाद पूछती है कि किन हो या बिन। तो ये बताता है कि मैं बिन हूँ, पर कभी कभी दिल करता है कि काश मैं किन ही होता। इस पर ये कहती है कि हाँ, किन बहुत काइंड और कंसीडरेट पर्सन था, पर बिन को मेरी सिस्टर पसंद नहीं करती और मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें इतना हेट क्यों करती थी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो यान को तुमसे क्यों नहीं मिलने देना चाहती थी। इसकी बातें सुनकर ये कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर बिन ने लू को इतना हर्ट क्यों किया था। तभी ये चलने लगता है कि बेहोश हो जाता है और सोंग बहुत डर जाती है और ऊंची ऊंची आवाजें देने लग जाती है। तभी ये लोग भी सुन लेते हैं। यहाँ सू थैंक्स से मिलकर उससे हेल्प मांगती है तो ये कहते हैं कि सोंग तुम्हारे दरमियान कुछ भी सिंपल नहीं है। तो ये सुनकर सू चुपचाप चली जाती है। नेक्स्ट डे थैंक किन को कॉल करता है तो ये कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें मिलूंगा। दूसरी तरफ सोंग रू को स्तूप ले जाने का कहती है तो ये फौरन क्लाइंट का बहाना बनाकर मना कर देती है ताकि सोंग खुद चली जाए। यहाँ किन भी काम की वजह से जल्दी घर से निकल जाता है। फिर असिस्टेंट इसे मीटिंग के लिए रेडी होने का कहता है और कुछ देर के बाद इसे एक जगह लेकर आता है जहाँ तेंग इसे सबसे बिन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी किन को कुछ पुराने विजन्स आते हैं। फिर ये स्पीच करके जूही की स्टोरी बताता है और सबका थैंक्स करता है। इसके बाद किन तेंग का भी थैंक्स करता है। फिर ये इसे एक डॉक्टर से मिलवाता है। ये इन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। ये असिस्टेंट से कहता है कि जाकर तैयारी करो जैसा मैंने तुमसे कहा था और खुद हंसने लग जाता है। यहाँ डॉक्टर किन को अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का कहकर चला जाता है। तभी तेंग आकर इसे जूही चलने का कहता है और कंपनी में आकर बताता है कि पहले हम डिजाइन्स बनाया करते थे, लेकिन अब हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि शायद हमें 10 साल और लग जाएंगे। तो ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट ऑर्डर जून में कंप्लीट हो जाएगा और वो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के 5 साल पहले।